Good morning everyone. Welcome to your maths class. Guys, today we will start our new chapter number 13, exponents and powers. So question is, what is exponent? Exponent होता क्या? Let's take an example, 10 raised to power 4. Okay. So जो ये हमारा 10 है, this is called base. Okay. And this number is called exponent. For an example, 2 raised to power 4 है, तो 2 is our base and 4 is our एक्सपोनेंट. ओके. एंड इसको कंबाइन को बोल देते हैं पावर. ओके. सो फॉर एन एग्जांपल आपके पास है 10 रेज टू पावर 3. इसको रीड कैसे करते हैं? जैसे मैं बोल रहा हूं 10 रेज टू पावर 3, और या फिर सेकेंड मेथड इज दैट थर्ड पावर ऑफ 10. सो चॉइस इज योर्स. यू वांट दिस वन और यू वांट दिस वन. क्लियर गाइस? जो ये फॉर्म है हमारी, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ओके. एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ओके. सो फॉर एन एग्जाम्पल अब इसको सोल्व कैसे करते हैं? इसका मीन्स क्या है? 10 रेज टू पावर मैंने 3 लिख तो दिया. इसका मतलब क्या है? 10 इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स. 10 जो है वो खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स. सपोज टू बी 2 रेज टू पावर 8 लिखा, तो 2 खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है कितने टाइम्स? 8 टाइम्स. 3, 3, 6, 7 and 1, 8. Clear? Guys, this one is our exponential form. जो ये है ये होती है हमारी expanded form. Expand कर देना. Likewise, you already studied in class 6 chapter algebra. Okay? वहां करते थे कि expanded form write down करो. So this one is your expanded form and this one is your exponential form. Clear? Guys, now look at your example number 1, page number 251. एक्सप्रेस 256 एज अ पावर ऑफ 2. यानी कि हमने क्या करना है? 256 को ऐसा लिख देना है कि 2 की पावर में समथिंग यहां कुछ आए. इसके भी 2 मेथड्स हैं. ओके. पहले हम एग्जांपल वाला फॉलो करते हैं. एग्जांपल में क्या किया? 256 को इस मेथड से राइट डाउन किया. 2 की पावर में लिखना था 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32 and 64, then 128, then 256. देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 28, 256. तो नंबर ऑफ 2 काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8. सो क्या हो जाएगा? 2 रेज टू पावर 8. आप ब्रैकेट्स यूज कर सकते हो और नहीं करना चाहते तो नहीं कर. चॉइस इज योर्स. ओके. फॉर एन एग्जांपल हमारे पास होता 81. ओके. 81 को कैसा लिख सकते थे? 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81. तो क्या हो जाता? 1 2 3 4, 3 रेज टू पावर 4. क्लियर? नाउ लुक एट योर एग्जांपल नंबर 2. Which one is greater, 2 raised to power 3 और 3 raised to power 2? कहते हैं इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? Which one is greater? Means 2 raised to power 3 is greater than 3 raised to power 2? Question mark. और 3 raised to power 2 is greater than 2 raised to power 3? Question mark. Which one is greater? Okay. So आप क्या करोगे? इनकी expanded form write down करो. 2 raised to power 3 means is that 2 multiply होगा खुद से 3 times. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. क्लियर? एंड 3 की एक्सपेंडेड फॉर्म 3 रेज टू पावर 2 था. 3 इंटू 3, 3 3 जा 9. सो विच वन इज ग्रेटर? 3 रेज टू पावर 2 इज ग्रेटर देन 2 रेज टू पावर 3. क्लियर? नाउ लुक एट योर एग्जांपल नंबर 3. विच वन इज ग्रेटर? 8 रेज टू पावर 2 और 2 रेज टू पावर 8.
ओके, सेम एज दिस वन जो हमने एग्जांपल 2 किया था, सेम करना है। हम क्या करेंगे, 8 की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो। 8 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई 8, 8 8 जा 64, एंड 2 रेज टू पावर 8 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 32 64 128 and 256. So which one is greater? This one is greater. So 2 raised to power 8 is greater than 8 raised to power 2. Clear? Guys, now look at your example number 4. Expand a raised to power 3, b raised to power 2. ये combine है आपका, एंड ऐसे ही अदर एग्जाम्पल दे रखे हैं। आर दे ऑल सेम, कहता है ये सारे सेम हैं या नहीं है, चेक करना है। सो a रेज टू पावर 3, b रेज टू पावर 2 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा, a की पावर 3 है तो a 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, a इंटू a एंड b कितने टाइम्स है आपका, 2 टाइम्स है तो b 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? एंड नाउ a की पावर 2 एंड b की पावर 3। 2 पावर वाले को बोल देते हैं हम स्क्वायर एंड 3 पावर वाले को बोल देते हैं हम क्यूब। ओके, सो a स्क्वायर b क्यूब, एक्सपेंडेड फॉर्म राइट डाउन करो, a मल्टीप्लाई a बिकॉज a की पावर 2 था, एंड देन b मल्टीप्लाई b। ओके, b की पावर 3 था, सेम एज फॉर b स्क्वायर a क्यूब, राइट डाउन करो b मल्टीप्लाई b और मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a एंड b की पावर 3 a रेज टू पावर 2। सो b क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स आपका आ जाएगा, एंड a आपका क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा, सॉरी a मल्टीप्लाई a। क्लियर? उसके बाद क्या आता, आर दे ऑल सेम, वो सेम है या डिफरेंट है, चेक करो। यहाँ देखो a हमारा 3 टाइम्स है, b हमारा 2 टाइम्स है, और यहाँ a 2 टाइम्स है, b 3 टाइम्स है, यहाँ पे b 2 टाइम्स और a, यानी कि these two are same एंड these two are same। यहाँ पे b हमारा 3 टाइम्स और a 2 टाइम्स है। ओके, सो सारे सेम नहीं है, हमारा सेम कौन कौन से हैं, a की पावर 3, b की पावर 2 एंड दिस वन b की पावर 2, a की पावर 3। these two are same एंड a की 2, b की 3 and b raised to power 3, a raised to power 2. These two are same. Okay? Guys, now look at your example number 5. Express the number as a product of power of prime factors. Okay? So, what are prime factors? What are prime numbers, guys? Prime numbers क्या होते थे? Likewise 2, 3 मीन्स जो खुद की टेबल पे और सिर्फ 1 की टेबल पे आए। लाइकवाइज 2 क्या होता है, 2 खुद की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। 3 भी क्या होता है, 3 की टेबल एंड 1 की टेबल। 4 जो है वो 1 की टेबल में भी आता है, 2 की में भी आता है, तो 4 प्राइम नहीं है। सो प्राइम नंबर आर 2, 3, 5, 7, दिस वन। ओके, तो कहता है कि इनको आपने किस में लिखना है, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना है, तो हमने इसके फैक्टर्स फॉर्म करनी है। ओके, सो एक्सपेंडेड फॉर्म राइट डाउन करने का हमारा सेकंड मेथड इज हेयर। लाइक 432 है तो हम इसको क्या करेंगे, जैसे एलसीएम एचसीएफ निकालते थे उस फॉर्म से करेंगे। उस फॉर्म में देखो 432 है हमारा। ओके, 432 को हमने प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना है, तो पहले ये 2 की टेबल पे जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 कैरी और 2, 2 6 जा 12। अगेन 2 की टेबल पे, जब तक गाइस पीछे हमारा इवन नंबर है तब तक 2 की टेबल पे इजिली कैरी हो सकता है। तो 2 1 जा 2, यहाँ पे हम डबल डिजिट लेंगे तो इसलिए 0 आ जाएगा, 2 8 जा 16। क्लियर? नेक्स्ट अगेन 2 पे चेक करेंगे हम, 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8। अगेन 2 पे जाएगा आपका 27 आ जाएगा, एंड देन 3 की टेबल पे 9, देन अगेन 3 की टेबल पे 3, देन अगेन 3 की टेबल पे 1। ओके, सो 432 को हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2
multiply again 2, then multiply 3, multiply 3. So 2 कितने टाइम्स आया हमारा? 4 टाइम्स. 2 raised to power 4 and 3 raised to power 2. So this one is a exponential form of 432. This one is expanded form and this one is exponential form of 432. Clear? Guys, now look at this part 16,000. So हम 16,000 को इस मेथड से करेंगे तो बहुत लेंथ चला जाएगा. So हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से करते हैं. उससे पहले आप एक चीज समझो, 1000 है हमारे पास. ओके, 1000 को हमने कौन सी फॉर्म में लिखना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. सो हम 1000 को ऐसा लिख सकता हूं मैं, 10 मल्टीप्लाई 100. 10 इंटू 100 1000. और 100 को क्या लिख सकता हूं? 10 मल्टीप्लाई, ये तो सेम है. 100 को क्या लिख सकता हूं? 10 इंटू 10. ओके, नाउ 10 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 इंटू 5. दिस वन इज ऑल्सो 2 इंटू 5 एंड दिस वन इज ऑल्सो 2 इंटू 5. So means is that 1, 2, 3, 2 raised to power 3 and 5 raised to power 3 is equal to 1000. Clear? Now look at for 16,000. 16,000 को मैं चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा. 16,000 को ऐसा लिख सकता हूं, 16 मल्टीप्लाई 1000. ओके, सॉरी 16 की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 1000 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिस वन, 2 into 5 into 2 into 5 into 2 into 5. Number of 2 काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 raised to power 7. Number of 5 काउंट करो, 1, 2, 3, तो 5 raised to power 3 is equal to 16,000. Guys, now look at your example number 6. वर्क आउट 1 रेज टू पावर 5 कॉमा सेकेंड हमारा क्या -1 रेज टू पावर 3. मीन्स इन सबको हमने क्या करना है? सॉल्व करना है, इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है. ओके, रिजल्ट फाइंड आउट करना है. सो लुक एट हियर, 1 रेज टू पावर 5 मीन्स इज दैट 1 को हमने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 5 टाइम्स. 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 एंड इंटू 1. ओके, 5 टाइम्स करना है. 1 इंटू 1 1, 1 into 1 again 1, 1 into 1 again 1, 1 into 1 means कि 1 raised to power anything. 1 raised to power 1000 is also 1. 1 raised to power 10,000 is also 1. So something power 1 is equal to 1. What about -1? Sorry, -1 raised to power 3. What about -1? Means is that -1 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. क्लियर? -1 इंटू में 1, 1 इंटू 1 1 माइनस माइनस प्लस एंड हेयर -1. 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस माइनस. So -1 raised to power 3 is equal to -1. Result is that guys -1 raised to power j अगर हमारा क्या है? odd है तो result is -1 and -1 raised to power even है then result is +1. Clear? Now here -1 raised to power 4. So how +1 is that? Look here. -1 into -1 into -1 and into -1. 1 into 1 1 minus minus plus. 1 into 1 1 minus minus plus. Plus 1 into plus 1 1. So when even power is there, 1 raised to power -1 raised to power even, then result is +1, and -1 raised to power odd, then result is -1. Clear? Now -10 raised to power 3. So means -10 multiply -10 multiply -10. Okay, so 10 into 10 100 minus minus plus. What about this one? -10 is also here. 100 into 10 1000 plus minus
माइनस, सो माइनस 1000 इज देयर। मीन्स जब हमारे पास नेगेटिव नंबर रेज टू पावर क्या हो, ओड हो, तो रिजल्ट विल बी इन माइनस, नेगेटिव रिजल्ट विल बी देयर। व्हेन नेगेटिव नंबर रेज टू पावर इवन, then the result will be in positive. Okay, so minus 5 raised to power 4, negative number raised to power even, so result will be positive. Okay, so look at here, minus 5 raised to power 4 है, so minus 5 into my minus 5 into minus 5 and into minus 5. So 5 into 5 25 minus minus plus 5 into 5 25 minus minus plus 25 into 25 आपका रिजल्ट आ जाएगा 625 and this one is also positive, this one is also positive, so combine plus plus plus, so 625 will be your answer. Clear? Guys, now in exercise 13.1 sum number 4 is there. वहां आपको कंपैरिजन करने को कहा है कि विच वन इज ग्रेटर और विच वन इज स्मॉलर वन। सो फर्स्ट पार्ट इज 4 रेज टू पावर 3 और 3 रेज टू पावर 4। इसको आप इजिली कंपेयर कर सकते हो, 4 इंटू 4 इंटू 4 एंड हेयर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 3 81. So clearly 3 raised to power 4 is greater 1. Okay. What about 100 raised to power 2 or 2 raised to power 100? ये तो इजिली सोल्व हो जाएगा। 100 मल्टीप्लाई 100 मीन्स 100 इंटू 100 10,000. Sorry, 4 zeros must be there. 10,000. What about this one? नंबर ऑफ, हम क्या करें, 2 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, वो पॉसिबल ही नहीं है। सो व्हाट यू डू, आप क्या करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम, 8 टाइम्स, 9 एंड 10। हमने 2 रेज टू पावर 10 को सोल्व कर लिया, 2 रेज टू पावर 10 को सोल्व कर लिया। क्या आया हमारा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024। 2 रेज टू पावर 10 कितना आया हमारा, 1024। ओके, ये था। अब 100 पावर करनी है, 2 रेज टू पावर 10 मीन्स हमने क्या किया, 100 पावर करने के लिए ऐसे ऐसे हमारे को 2 रेज टू पावर 10 चाहिए ना, तो मीन्स क्या हो जाएगा, 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024 एंड सो ऑन अप टू 10 टाइम्स हो जाएगा, अप टू 10 टाइम्स हो जाएगा। ओके, सो अब हम इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, वो रिजल्ट तो ऑब्वियस ही बात है। देखो 1024 को 1024 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 10,000 से ग्रेटर चला जाएगा आपका रिजल्ट 2 टाइम्स में ही, और 10 टाइम्स में तो बहुत ज्यादा चला जाएगा। सो क्लियरली 2 रेज टू पावर 100 इज ग्रेटर देन 100 रेज टू पावर 2। पूरा सोल्व करने को नहीं कहा गया, हमारे को जस्ट चेक करने को कहा गया विच वन इज ग्रेटर। सो हमारा यहीं पे रिजल्ट क्लियर हो गया, 2 रेज टू पावर 100 इज ग्रेटर देन 100 रेज टू पावर 2। सम नंबर 8। सो वहां पे आपका फर्स्ट पार्ट है 2.7 इंटू 10 रेज टू पावर 12 एंड 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 8। सो सेम इज दैट कि विच वन इज ग्रेटर, कंपेयर करना है वहां पे विच वन इज ग्रेटर और विच वन इज स्मॉलर। सो 10 रेज टू पावर दिस वन एंड 12 एंड 10 रेज टू पावर 8। सो क्लियरली आपको पता है कि यहाँ पे 10 को है 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम, और जो हमारा 8 है वहां पे हम 10 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। सो ऑब्वियसली बात है 10 रेज टू पावर 12 वाला ग्रेटर होगा। सो चेक सोल्व करने की जरूरत नहीं है, 2.7 इंटू 10 रेज टू पावर 12 इज ग्रेटर देन 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 8। क्लियर guys, your homework is you have to revise exercise 13.1 complete on your rough notebook.